हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज पर। तो आज की इस क्लास पे दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स को। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इन न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे। तो वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और वीडियो को शेयर करना आपका फ़र्ज होगा और वीडियो को लाइक करना आपका फ़र्ज होगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस दी जा रही हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये चैप्टर 3 विद्युत धारा हमारे थ्योरी बेस से परसों दिन चैप्टर समाप्त हो चुका था। आज की इस क्लास में हम लोग सेकेंड लेक्चर है अपना न्यूमेरिकल का, लेक्चर 2 हम लोग न्यूमेरिकल का बना रहे हैं। न्यूमेरिकल का एक लेक्चर हम प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो हो सकता है ये लेक्चर आपके समझ में ना आए, क्योंकि अगर आप कमज़ोर हैं तो ये लेक्चर आपके समझ में नहीं आएगा। पहले आपको पहला लेक्चर देखना चाहिए, फिर आपको दूसरे लेक्चर पर आना चाहिए। ठीक है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप पहले लेक्चर को जरूर देखें, फिर यहाँ पे आएँ, या फिर इस लेक्चर को भी ना देखें, ताकि मुझे आप दोषी ना ठहराएं कि मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं एक बेस बनाता हुआ चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, चित्र ए व बी के बीच ए व बी के बीच प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए और बी बिंदु कहाँ पे हैं। तो देखिए मैंने पिछली क्लास पे बताया था कि जब भी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो कि बहुत सारे तारों को मिला करके एक परिपथ बनाया गया हो, तो जो बॉक्स होता है ना वहाँ से स्टार्टिंग करी जाती है। तो सबसे पहले इसमें एक बॉक्स आपको दिख रहा होगा, देखिए ये एक बॉक्स दिख रहा है, तो इस बॉक्स से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। सेम इसी प्रकार के बॉक्स को मैं समझा भी चुका था आपको, और बस इस प्रकार क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे सी और डी से एक ये तार हुआ है, यहाँ पे हमारा एक तार है, इस ये ऐसा एक तार गया है, तार एक है, तार तो दो हुए नहीं। तार अगर दो हुए होते तो हम लोग समांतर क्रम करते, परंतु यहाँ पे तार हमारा कितना है, एक तार है। तो हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, बॉक्स से करते हैं, और ये देखते हैं कि तार एक है तो श्रेणी क्रम, अगर तार दो है तो समांतर क्रम। तो देखिए यहाँ पे अगर तार दो होते तो ऐसे होते, ये एक तार जाता और फिर यही तार ऐसे में दो भागों में डिवाइड हो जाता, यहाँ पे एक प्रतिरोध लग जाता और फिर यही प्रतिरोध यहाँ पे एक प्रतिरोध लग जाता। तो देखिए ये दो प्रतिरोध हो जाते, परंतु ये तार कितना था, एक था, और बाद में फिर ये एक तार हो जाता, यानी कि तार ही हमारा एक तार दो भागों में डिवाइड हुआ था बीच में। ऐसा केस तो है नहीं, ये केस अपना ऐसा है कि एक ही तार जो है दो प्रतिरोध एक ही तार में लगे हैं, तो चाहे जितने प्रतिरोध एक तार में लगे हैं वो कायम होते हैं श्रेणी क्रम में, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि 20 ओम तथा 20 ओम। देखिए मैं पिछली वीडियो में आपको लिखना बता चुका था, अब मैं इसमें बार बार से नहीं लिखूंगा। 20 ओम तथा 20 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे। किस पर होंगे, श्रेणी क्रम पर होंगे। ठीक है, अब जब ये 20 ओम के श्रेणी क्रम में होंगे, तो मैंने आपको बताया था श्रेणी क्रम का फार्मूला। और आप जानते हैं कि जब हमारा फाइनल आंसर आता है तब हम आर मानते हैं, पहले आर डैश, फिर डबल डैश, फिर ट्रिपल डैश, फिर फोर्थ डैश, ऐसे मानते चले जाते हैं। तो R1 प्लस R2 होगा, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। अब हमारे पास वैल्यू कितनी है, R1 20 ओम, तो ये पहले को R1 मान लेते हैं, दूसरे को R2 मान लेते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 20 प्लस 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 ओम। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, इस R डैश की जो वैल्यू आ गई हमारी वो कितनी आ गई, 40 ओम निकल के आ गई। अब मुझे एक बात ये बताइए कि देखिए ये जो तार था ना, तो हमारा ऐसे था, एक बॉक्स ऐसे बॉक्स बना हुआ था, ठीक ऐसे। तो जब ये सॉल्व हो गया तो ये आपस में जो हमारा ये तार है ना, दोनों ये चिपक जाएंगे। तो चिपकेंगे कैसे, ऐसे चिपक जाएंगे ऐसे। तो ये जो मेन प्रतिरोध जो ये हमने 40 निकाला है, वो कहाँ का निकाला है, ये वाला हमारा कितना हो गया, 40 हो गया। और यहाँ पे हमें ऑलरेडी 40 दिया गया है, यहाँ पे हमें 40। अब बताइए ये ऊपर नीचे खंडसा हो गए कि नहीं हो गए। जब ये ऊपर नीचे खंडसा हो जाते हैं, तो हम लोग बताया था मैंने आपको कि जब ऊपर नीचे खंडसा हो जाते हैं तो समांतर क्रम में होते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपने एक बार श्रेणी जोड़ा फिर दोबारा समांतर जोड़ेंगे, कभी भी क्वेश्चन में गौर करिएगा, अगर एक बार श्रेणी जोड़ेंगे तो दोबारा समांतर जोड़ेंगे, फिर समांतर, तो फिर श्रेणी, इस प्रकार का संयोजन चलता है, श्रेणी समांतर समांतर श्रेणी श्रेणी समांतर, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब ये चिपक गए, तो ये 40 ओम कायम हो गए समांतर में। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 ओम तथा 40 ओम के प्रतिरोध समांतर में है, अतः तुल्य प्रतिरोध, ये जरूर आपको लिखना है। 40 ओम तथा 40 ओम के प्रतिरोध कायम है, समांतर क्रम में होंगे, अतः तुल्य प्रतिरोध, ये जरूर आपको लिख देना है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मस्त थ्योरी बना के लिखना है। 40 ओम तथा 40 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में होंगे, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, ये लिखना है। और इसको मान लेंगे
डबल डैश क्योंकि हमारा फाइनल आंसर नहीं निकल के आ रहा है, 1/, करेंगे क्योंकि हमारा फार्मूला होगा 1/R1 + 1/R2। अब हमारे पास कितने हैं 40 ओम, 40 ओम के, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो 1/40 + 1/40। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग अगर 40 एलसीएम ले लेंगे, बराबर का यहाँ पे साइन लगा रहा हूँ तो एक जगह मैंने कम रखी है, गलती मेरी यही हो गई। तो यहाँ पे देखिए 40 अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1, क्योंकि ये एलसीएम से 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/20। तो 1/R बराबर R डबल डैश बराबर हमारे पास आ जाएगा 2/40। तो हम लोग कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 1/30। तो अगर मैं R डबल डैश की बात करूं तो हम लोग इसे पलट देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 20 निकल के आ जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई सभी लोगों के। अब देखिए ये कैसा हो जाएगा, अब हमारा ये जो तार है ना ये चिपक जाएगा, तो जब ये तार आपस में इसको हमने जोड़ा तो ये तार चिपक के एक तार बन जाएगा। जब ये एक तार बन जाएगा ऐसे, तो इसका प्रतिरोध हमने निकाला कितना 20 ओम, कितना निकाला 20 ओम। अब मुझे ये बताइए कि अगर यहाँ पे फाइनल ये बॉक्स ना होता, सपोज इस बॉक्स को मैं मिटा देता हूँ, मानो कि ये बॉक्स हमारे पास नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है ये बॉक्स। जब ये बॉक्स अवेलेबल ना होता तो ये आपके पास क्या था, एक तार था, तो इसे आप श्रेणी में जोड़ देते और जैसे ही श्रेणी में जोड़ देते वैसे ही आपका आंसर निकल के आ जाता। तो लेकिन अब यहाँ पे हमने देखिए समांतर क्रम में जोड़ दिया तो हमारा कितना टोटल निकल के आ गया 20 ओम। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास श्रेणी क्रम दिया गया है, तो अब हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फिर हमारे पास एक तार ये हो गया और एक टोटल तार हमारे पास ये हो गया। तो हमारा एक टोटल तार है, इसको हमने अभी भी समांतर क्रम में जोड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे टोटल को हम क्या करेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो यहाँ से निकालेंगे आप R∭ = R∭। जब निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे एक तार हो गया, ये मैंने अभी भी आपको बताया कि एक तार हो गया। इसके बाद ये क्लियर एक तार है और ये तार हमारे पास अलग एक तार दिया गया है, ये तार जोड़ करके बना हुआ है। तो हम लोग इसको पूरे को, ये देखिए एक तार जो है श्रेणी क्रम में है, तो हम लोग इस पे निकाल लेंगे कौन सा, यहाँ पे आप लिखेंगे 20 ओम तथा 10 ओम, 10 ओम तथा 20 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे, अतः तुल्य प्रतिरोध। तो मैं डायरेक्ट करूंगा 20 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 20। तो इसको जब हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा 60 ओम। कितना हो जाएगा दोस्तों 60 ओम। जगह थोड़ी सी शॉर्टेज है इसलिए मैंने डायरेक्ट किया, नहीं पे मैं यहीं पे अभी लिखता। अब मेरी बात ये समझिएगा आप, देखिए ये आपका चक्कर खत्म हो चुका था यहाँ पे। अब ये इन सभी को हमने जब ऐड किया तो एक प्रतिरोध बन गया। तो जब एक प्रतिरोध बन गया यहाँ पे कितने का 60 ओम का, तो देखिए ये 60 ओम और ये 20 ओम कितने में होंगे, अब समांतर में होंगे। ऊपर का जब हमने देखिए ये बॉक्स सॉल्व किया, ये हमने बॉक्स अलग सॉल्व कर लिया तो निकला हमारे पास 20 ओम। फिर इसके बाद ये हमने एक अलग सॉल्व कर लिया जो टोटल श्रेणी क्रम में दिया था, ये हमारा निकला 60 ओम। अब ये दोनों ऊपर नीचे खंडसा हो गए, अर्थात यहाँ पे हम लिखेंगे 20 ओम तथा 60 ओम के प्रतिरोध, 60 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, अतः तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पे सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे समांतर क्रम में होंगे। क्यों समांतर क्रम में होंगे, मैंने अभी भी आपको समझाया भी था, थ्योरी लिखने में प्रॉब्लम हो गई। देखिए यहाँ पे ये दोनों आपस में ऊपर नीचे हैं इसलिए क्या में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1/R बराबर, क्योंकि अब फाइनल आंसर निकल रहा है तो 1/60 + 1/20। अब इसमें तो हम लोग क्या करेंगे, बीतते ही 60 यानी कि 20 एलसीएम ले लेंगे। जब 20 एलसीएम ले लेंगे तो जो हमारा 20×3 3 आ जाएगा ऊपर प्लस 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/20 यानी कि 1/5। तो यहाँ पे R बराबर जो मान हमारा निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा 5। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। देखिए अगर जिसके समझ में नहीं आया तो मैं एक बार लास्ट में फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन में क्या दिया गया था, सबसे पहले मैंने बताया कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, बॉक्स से करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो एक बॉक्स था इस बॉक्स को अलग कैलकुलेट कर लिया। सपोज करो ये बॉक्स जो है ये निकल के चला गया, आपका दो भागों में आपका चित्र डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे ये बॉक्स जो है ये निकल गया, ये अलग मैंने बॉक्स को निकाल लिया। ये समझ लो मेरी बात, इस बॉक्स को मैंने अलग निकाल के रख दिया, किसी भी प्रकार सीधा या उल्टा इस बॉक्स को मैंने ऐसे निकाल के रख दिया। तो अब आपके पास जो चित्र बचेगा वो आपके पास चित्र बच जाएगा, ऐसा बचेगा। यहाँ पे एक प्रतिरोध लग जाएगा, यहाँ पे एक प्रतिरोध लग जाएगा, एक यहाँ पे लग जाएगा, एक यहाँ पे लग जाएगा। तो ये पूरा एक ही तार से तो मिलकर बना, ये बॉक्स हट जाने के बाद। तो इसको मैंने श्रेणी में जोड़ लिया, इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया जैसे भी बन रहा था। अब ये दोनों ऊपर नीचे खंडसा हो गए तो समांतर में हो गए। अभी भी समझ में नहीं आया तो लास्ट बार समझिए। सबसे पहले हमारा दिया गया
गया था खंडसा, तो हम बॉक्स से स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बॉक्स दिया गया था, एक तार था, इसलिए हमें इन्हें श्रेणी में जोड़ा। फिर ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन गया, तो इसको हम लोग समांतर में जोड़े, दोनों ऊपर नीचे। फिर ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन गया, ये अलग तार था, इसको मैंने श्रेणी में जोड़ा, फिर हम लोगों ने समांतर में जोड़ा, हमारा आंसर निकल के आ गया। कमेंट करिएगा। डाउट नोट पर होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी डाउट का सफाया। उसके लिए आपको करना क्या है, अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचना है और क्रॉप करके भेज देना है। 3 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सोल्यूशन आपके सामने होगा। क्लास 12 से 6 से लेकर 12 तक IIT JEE मेन एडवांस तक, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, आज डाउनलोड। खुला हो, यानी इस खुला का मतलब है कि इसमें जो है बंद नहीं है, मतलब ये ऑन है। तो ठीक है, तो यहाँ पे स्विच एस खुला है और इसमें क्या है, दूसरे में स्विचेस बंद है। तो देखिए स्विच एस खुला होने का मतलब तार अलग अलग, क्या है मतलब तार अलग अलग। तो ये तार जब अलग अलग है तो ये तार हमारा एक हो गया, एक तार हमारा ये हो गया। तो हम लोग पहले इसको श्रेणी में जोड़ लें, इसको श्रेणी में जोड़ लें। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 ओम तथा 10 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे। श्रेणी क्रम में होंगे, ठीक है, श्रेणी क्रम में होंगे। तो अब हम लोग इनको जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हम लोग अतः तुल्य प्रतिरोध, ये जरूर लिख देना है, अतः तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध इतना लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा R। अब हम फाइनल आंसर तो है नहीं, तो इसको मान लेंगे R डैश। अब ये 10 ओम श्रेणी में थे, अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है। 10 क्या हो जाएगा, 20 ओम। जल्दी से करेंगे इसे। फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे भी दिया गया है, देखिए एक समांतर, तो यहाँ पे भी एक अलग तार है, तो ये भी श्रेणी में होंगे। तो यहाँ भी आप लिखेंगे कि ये 10 ओम तथा 10 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं R डबल डैश इक्वल टू 10 ओम प्लस 10 ओम, ये भी क्या में होंगे, 20 ओम, ये भी हमारे क्या में होंगे, श्रेणी में होंगे। अब एक बात मुझे ये बताइए, ये दोनों आपस में मिल गए, यानी कि हमारी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी। अब एक तार हमारा ऐसा निकल के आ गया, कितना, 20 ओम का। फिर दूसरा तार हमारा ऐसा निकल के आ गया, 20 ओम का। और यहाँ पे हमारी कुंजी बीच में जो लगी हुई है वो खुली है, ठीक है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है इस कुंजी से, यानी कि ये अलग अलग तार हैं। इस कुंजी से अगर मतलब नहीं है तो ये तार हमारे कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो ये ऊपर खंडसा भी हो गए, अलग अलग भी हो गए, यानी कि कायम हो गए समांतर में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 20 ओम तथा 20 ओम के प्रतिरोध समांतर में होंगे, अतः तुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम का जो फार्मूला होगा वो होगा R। अब देखिए ये फाइनल आंसर निकल के आ रहा है, तो हम इसे वो R मान लेंगे। तो 1/20 प्लस 1/20। तो अब जब हम लोग इसमें LCM ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 20। तो ये हो जाएगा 1 + 1, अर्थात हो जाएगा 2/20, यानी कि 1 में क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, तो 1/10। तो जब हम इसे पलट देंगे तो आ जाएगा R बराबर 10। अब बात आती है जब R बंद हो, सॉरी S जब बंद हो, तो देखिए बंद पे क्या होगा, थोड़ी सी एक कंडीशन बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये 10 ओम तथा 10 ओम, अब ये एक अलग सा तार हो जाएगा, खंड बन जाएंगे पहले ही। यहाँ पे देखिए खंड बन जाएंगे पहले ही। तो ये 10 ओम समांतर में होगा, ये 10 ओम समांतर में होगा। तो इसे हम लोग करेंगे 10 ओम तथा 10 ओम क्या में होगा, समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो हम लोग पहले इनको समांतर में निकालेंगे। तो 1/R डैश बराबर 1/10 प्लस 1/10, अर्थात ये हो जाएगा अपने पास 10, 1 + 1 यानी कि 2/10, यानी कि ये हो जाएगा 1/5, यानी ये R डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। ठीक, R डैश बराबर क्या निकल के आ गया, 5। अब इसके बाद ये 10 10 हमारे फिर देखिए ये समांतर में दिए गए हैं, तो जब हम इसको भी समांतर में निकालेंगे, जैसे इसे निकाला है, बस डबल डैश मानेंगे, तो ये R डबल डैश इक्वल टू भी 5 निकल के आ जाएगा। निकल आया कि ना निकल आएगा, देखिए हमने 10 10 के ये भी निकाले दो प्रतिरोध समांतर में, तो 5 आया आंसर। यानी कि जब 10 10 फिर से समांतर में निकालेंगे तो 5 आएगा। अब ये एक तार बन जाएगा, ये एक तार ऐसे चिपक गया और फिर यही वाला तार ऐसे गया और फिर ये चिपक गया। मैंने आपको बताया था जब एक तार दो भागों में डिवाइड हो जाए फिर एक हो जाए तो वहां पे समांतर क्रम लगता है। देखिए एक तार था, ये दो भागों में डिवाइड हुआ, फिर एक हुआ, फिर दो भागों में डिवाइड हुआ, फिर एक हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे पूरे को एक बनाएंगे। तो हमने इसको चिपका करके इसे भी 5 ओम और इसे भी 5 ओम निकाल दिया। जब इसे भी 5 ओम निकाल दिया तो हम लोग इसे श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 ओम तथा 5 ओम तो देखिए यहाँ पे 5 जब हम लोग जोड़ देंगे तो श्रेणी क्रम में होंगे, तो 5 कितना हो जाएगा, 10 ओम। यही आपका आंसर होगा। बस दोस्तों आज के लिए